अभिजीत के माता पिता ने बहुत सारी लड़कियों को देखने के बाद अभिजीत की शादी हेमलता से करा दी। हेमलता बहुत ही सुंदर थी। पहली ही नजर में अभिजीत को हेमलता से बहुत प्यार हो गया और उसके बाद क्या, शादी तो तय ही थी और आज थी अभिजीत और हेमलता की शादी। अब एक दूसरे को माला पहनाई है। दूल्हा पहनेगा, दूल्हा पहन। अरे ओ अभिजीत, माला पहना। अरे ओ अभिजीत, बीवी का रूप देखकर हक्का बक्का रह गया क्या? अरे देख क्या रहा है? अरे देख क्या रहा है? जल्दी पहना, समय निकला जा रहा है। चल चल। अब कन्या की बारी है। ये क्या? मुझे नहीं। अरे दूल्हे को माला पहनानी है, दूल्हे को। आंखें तो खोलो। अजी दरअसल मेरी बेटी बहुत शर्माती है ना, इसीलिए वो आंखें नहीं खोल पा रही है। अब बेटा सुन ना, जरा आंखें तो खोल। चलो चलो जल्दी खोलो। ये फूलों का हार अपने पति के गले में डालो जल्दी। चलो बेटी जल्दी करो। अच्छा सुनो ना जी, मुझे ना आपसे कुछ कन्फेस करना है। क्या मैं कन्फेस करूं? अरे क्या हुआ? इतने रात को तुम्हें कॉर्नफ्लेक्स क्यों खाना है? खाना खा के पेट नहीं भरा है क्या? पहले बोलना चाहिए था ना। मेरे प्लेट से भी तुम खाना खा लेती। उस समय तुम शर्मा रही थी क्या? हाँ? अभी तुम्हें जो भी खाने का मन है मुझे बता देना, ठीक है? तुम बिल्कुल भी मत शर्माना, अच्छा? अरे नहीं, मुझे ना रात को बहुत डर लगता है। ये क्या? मेरे बातों से तुम्हें डर लगता है? मेरे से बिल्कुल मत डरो। अच्छा सुनो, आज तुम तकिए पर सर मत रखो। सुनो, आ जाओ, मेरे कंधे पर आके सर रख दो। आ जाओ, तुम्हारा सारा डर दूर हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, आज रात को क्या खाओगे? और क्या खाऊंगा? अभी तो खाया, और क्या खाऊंगा? अरे बाबा, मैं ये पूछ रही हूँ तुम रात को क्या खाओगे? ओह, रात में? हाँ जी, अब से तो तुम्हें मेरे ही हाथ का खाना खाना पड़ेगा। तुम्हारे मन में जो भी आए तुम वो बनाओ, ठीक है? ओहो, ऐसा भी होता है क्या? आप बताओ क्या खाना है, मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। अब तो वैसे भी अकेले ही मुझे सब कुछ संभालना है। जो कहोगे वही बनाऊंगी। अरे अकेले क्यों करोगी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं करूँगा तुम्हारे साथ। नहीं, आप सिर्फ मुझे बता के जाना, आपको जो भी खाना होगा मैं वही बनाऊंगी आपके लिए। मेरे हेमलता का इच्छा मेरी इच्छा है, हाँ ठीक है। सुनो ना, कल एक पार्टी है तो ऑफिस के लोग बहुत जिद कर रहे हैं तुम्हें भी साथ में ले जाने के लिए। तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से आके तुम्हें ले जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगी, आप अकेले ही जाइए। क्यों, क्या हुआ? मेरे ऑफिस के लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, शादी में आ भी नहीं सके तो वो। नहीं, कल मेरा उपवास है, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। फिर मैं कल वहाँ जाकर क्या अरे करूं? तो क्या हुआ, तुम घर पे ही खाना खा लेना। बस एक बार आके उनसे मिल लो, तुम एक बार प्लीज मिल लो ना। ए, तुम खामोश हो, इसका मतलब तुम आओगी, है ना मेरी प्यारी हेमलता? अरे अभिजीत, तेरी बीबी तो बहुत खूबसूरत है, मगर बहुत शर्माती है। देखो देखो कैसे अकेली जगह बैठी हुई है। अरे नहीं, शादी हुई है, थोड़ी वक्त तो दे दे उसे, उसके बाद देखना, बहुत बोलेगी तब। अभिजीत भैया, हमसे थोड़ा मिलवा तो दो, उसे जल्दी बुलाओ ना यहाँ पर। हाँ, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। मुझे बहुत प्यास लग रही है। मजाक कर रहा है? कौन मजाक कर रहा है? सुनिए ना, मुझे पानी पीना है। तुम अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। घर चलिए, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे क्या हुआ? क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे अभिजीत यहाँ, लगता है तुम्हारी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे पूरा दिन उसने कुछ खाया नहीं है तो इसीलिए ठीक नहीं लग रहा होगा। तो तुम घर चले जाओ, मैं इन सबको बोल दूंगा, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ बोलो।
अच्छा सुनो ना, मेरा बचपन का दोस्त आलोक घर पर आने वाला है और वो हलवा खाना चाहता है। तो तुम जो गाजर का हलवा बनाती हो वो तुम आज रात को बनाओगी उसके लिए? वो आएगा घर पे खाने के लिए। अरे ये क्या, मुझे तो गाजर का हलवा बनाना बिल्कुल नहीं आता। ये क्या, तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि तुम बहुत अच्छा गाजर का हलवा बनाती वो हो। सब छोड़िए, बहुत साल पहले बनाई थी, रेसिपी भी भूल गई मैं। अरे क्या, मैं तुम्हें रेसिपी भेज देता हूँ। अरे गाजर नहीं है घर पर। अरे सामने बाजार में से लेकर आ जाओ ना, मैं अभी रखता हूँ। क्यों रे, रात में तुम लोग फुसफुसाकर बात कर रहे थे? तेरी बीवी को पता है क्या कि रात में तुझे कम सुनाई देता है? तुम्हें तू सुन पा रहा था क्या? नहीं नहीं, हेमलता तो बोल रही थी, मुझे कोई असुविधा नहीं होती है। अच्छा। ए खबरदार, तू कुछ बोलना नहीं, ये मेरे प्रेस्टीज का सवाल है। मेरी बहू के सामने मेरी प्रेस्टीज कम हो जाएगी। कुछ समय बीत जाने दो, मैं खुद ही बता दूंगा उसे। हेमलता, अरे इनके लिए हलवा लाओ। ये क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हलवा ठीक नहीं लगा क्या? अरे लगता है चीनी के बदले नमक डाल दिया है गाजर के हलवे में। भाभी जी, मुझे शुगर नहीं है। अरे क्या बोल रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, दिखा, मैं जरा खा के देखता हूँ इसे। अरे अब अरे अरे, मेरा दोस्त आलोक कितना मन से तुम्हें गाजर का हलवा बनाने के लिए बोला था और तुमने क्या बना दिया? नहीं बनाना चाहती तो अपमान क्यों किया तुमने? छी 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 छी। अरे 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 अरे, ठीक है ठीक है ठीक है, गलती से गलती हो जाती है कभी कभार। लेकिन ऐसी गलती क्यों होगी? हाँ बोलो। इश, पूरा मुंह खराब हो गया। तू बैठ, मैं मुंह धो के आता हूँ। क्या बात है भाभी जी? दरअसल बात ये है कि मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने शक्कर की जगह नमक डाल दिया इस गाजर के हलवे में। लेकिन कैसे हुआ वो नहीं पता, लेकिन डब्बे मिक्स हो गए मुझसे। नमक और शक्कर का मुझे पता ही नहीं चला। दरअसल बात यह है कि बचपन से ही मुझे रात को ना बहुत कम दिखाई देता है, तो शायद इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई मुझसे। इतने सालों से तो मैं अपने माँ बाप की वजह से बच गई, लेकिन अब शादी करवा दी तो अब अकेली हूँ तो नहीं बच पाई। मैंने इन्हें कितनी बार समझाया, लेकिन ये हर बार मेरी बात को टालते ही रह गए और इन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। आप मुझे ना इस बात के लिए प्लीज माफ कर दीजिए। ओह, समझ गया। भाभी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके साथ में। आप आज उसको सब कुछ बता दीजिए, वो कुछ नहीं बोलेगा। दरअसल बात अरे अरे, कोई लेकिन वेकिन नहीं, आप बस सिर्फ उसे सब सच सच बता दीजिए। देखिए, आपकी सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। अरे क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? ऐसा गाजर का हलवा खा के भी तुझे इतनी हंसी आ रही है? अरे अभिजीत, यही तो राज की बात है। राज की बात है? क्या है? वही फुसफुसाने वाली बात। फुसफुसाने वाली बात मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं। सुन भाभी जी, आज तुझे कुछ बताने वाली। क्या बताने वाली है? मुझ पे विश्वास कीजिए, मैंने आपको ये बात बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन आप कभी धत तेरी की, जो बोलना है तुम्हें वो बोलो ना। मुझे रात को कम दिखाई देता है, बचपन से ही। एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। हैं? तुम रात की अंधी मतलब क्या? पहले क्यों नहीं बताया? अरे अरे, इसने कितनी बार तुम्हें ये बताने की कोशिश की, लेकिन तुमने ही अपने कानों पर हाथ रख लिए थे। अब तुम ध्यान से सुनना। मतलब मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, वो भी राज की बात है। दरअसल मैं भी रात में कम ही सुनता हूँ। तुम रात की अंधी हो और मैं रात का बहरा हूँ। सोचा था कि थोड़ा समय बीतेगा तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। हाँ, इसका मतलब मैं अभी भी नहीं हूँ? नहीं, मेरे लिए तो तुम अभी बहुत ही धत। इसी तरह अभिजीत और हेमलता अपना परिवार सुख से चलाते रहे। अपना घर परिवार सुख और शांति के साथ चलाने लग गए।